नवी मुंबई सागर किनारे की जमीन मेरीटाइम बोर्ड के कब्जे में है, लेकिन हकीकत यह नहीं जो बोर्ड पर लिखा गया है। हकीकत में यह जमीन चंद दबंगों के कब्जे में है और उस जमीन को वह किराए पर देकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। जहां अवैध तौर पर जहाज काटे जा रहे हैं और तो और जहाज का निर्माण किया जा रहा है, वहीं इसी पट्टे में कई लोगों ने घर बना लिए हैं। यहाँ कौन आता है, क्या होता है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें, इस पट्टे में सैकड़ों हाई स्पीड बोट लाकर खड़ा किया गया है। यह जहाज किसका है, इसमें कौन आया, क्या लाया गया, इसकी कोई जानकारी सरकारी महकमे को नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई के 26/11 हमले को मुंबईकर आज तक नहीं भूले हैं, क्योंकि उस दिन दिल दहला देने वाली हमले में कई पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल शहीद हुए थे। वहीं कई बेगुनाह नागरिक बेमौत मारे गए। आपको याद होगा कि आतंकवादी इसी कोकन किनारे का इस्तेमाल करके मुंबई के ताज तक पहुंचे थे और अब जिस तरह से सरकारी महकमा दबंगों को अभयदान दिए हुए है, इससे जहां सरकार को सालाना करोड़ों रुपए की चपत लग रही है, उनका राजस्व डूब रहा है, वहीं दबंग चांदी काट रहे हैं। अगर इन दबंगों के कार्य प्रणाली पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हो सकता है इसकी बड़ी कीमत मुंबईकर को चुकानी पड़ सकती है। इस पर सवाल उठता है कि सरकारी विभाग क्यों आंख बंद किए हुए है। नवी मुंबई बेलापुर का सागरी किनारे की सरकारी जमीन को भाड़े पर देकर दबंग लाखों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मेरीटाइम बोर्ड के अधिकारी अपनी आंखें क्यों मूंदे हुए हैं और क्या अवैध गतिविधि की जानकारी सागरी पुलिस और सीबीडी पुलिस थाने के अधिकारियों को है या नहीं। सरकारी महकमे पर यह सवाल खड़ा होता है कि किसके इशारे पर यहाँ जहाज काटे जा रहे हैं और किसके इशारे पर जहाज का निर्माण किया जाता है। जांच में एक बड़ा खुलासा हो सकता है और बहुत से अवैध कारोबार की जानकारी सरकारी महकमे को हो सकती है। इसी विषय पर एनसीपी के नेता प्रशांत पटेल ने कहा कि सरकार को इस गड़बड़ झाला की जानकारी देंगे। आप भी सुने। नई मुंबई बेलापुर एरिया में जो बहुत सारे वहाँ पे हाई स्पीड बोट खड़ी है, आज की डेट में वो किसने खड़ी की है, इसका मालिक कौन है, ये आज की डेट में नई मुंबई वाले को, नागरिक को, किसी को भी पता नहीं है। सेकंड थिंग ऐसी बात है, यहाँ पे जो बोट रखने का काम ये मेरीटाइम बोर्ड ने दिया है उनको रखने के लिए या सिडको ने दिया है, उसका भी पता नहीं चल रहा है। ये जो बोट खड़ा किया है ये अधिकृत है या अनधिकृत है, ये भी लोगों को पता नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मेरीटाइम बोर्ड के ऑफिसर है संजय भाटिया साहब और यहाँ के जो लोकल अधिकारी है, उन्होंने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ये जो बोट यहाँ पे रखी है उनका सर्वे करना चाहिए, ये बोट के मालिक कौन है, किसने बोट लाया है, और यहाँ की जो सिडको है जिसके अख्तियार में ये एरिया आता है, उन्होंने भी ये चीज़ देखने की जरूरत है। और सर्वात बेस्ट जो वहाँ के नवी मुंबई के पुलिस आयुक्तालय है और सागरी पुलिस चौकी जो है वहाँ पे खड़ी है, उधर पुलिस वाले ने भी इनका पूरा सर्वे करना चाहिए। ये बोट किसने लाया है, क्या लाया है, इसको किसने परमिशन दिया है, कि कल ऐसा भी हो सकता है जो 26/11 का घटना ये भारत में घड़ी थी, जो मुंबई में हुई थी, वही घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। वो हिसाब से इसका इंक्वायरी करना जरूरी है। सेकंड थिंग है, वहाँ पे बोट बनाने का भी कारखाना शुरू किया है, बोट काटने का भी कारखाना शुरू किया है, इसको भी किसने परमिशन दी है, उसका भी इंक्वायरी होना जरूरी है। और जो बोट वहाँ पे रखा गया है या मेरीटाइम बोर्ड ने उधर जगह किसको बांटी है, उसका पूरा सखोल कार्रवाई इंक्वायरी करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। और वहाँ का जो भाड़ा है, जो रेंट है, महसूल है शासन का, वो महसूल कौन ले रहा है, वो मेरीटाइम बोर्ड को मिल रहा है या सिडको को मिल रहा है, इसका भी ये लोगों को मालूम होना जरूरी है। आज की डेट में मेरी यही मांग है कि इसके बारे में ये जो बंदर मंत्री है, बंदर विकास मंत्री असलम भाई शेख, और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे और अजित दादा, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, उनको इस बारे में मैं खत लिखने वाला हूँ। और पूरा रेती बंदर के बारे में, बेलापुर रेती बंदर के बारे में, जो बोट वहाँ पे खड़ा है, अधिकृत है, अनधिकृत है, उसका भाड़ा आता है, नहीं आता है, भाड़ा मेरीटाइम बोर्ड लेता है या सिडको लेता है, वहाँ पे पुलिस का ध्यान है कि नहीं देना है, ध्यान है, इसका चौकसी करने के लिए
मैं खुद लेटर ये सब ऑफिसर को और मेरीटाइम बोर्ड के जो आयुक्त है उनको भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्रधान सचिव बंदर विभाग के रहेंगे उनको इसका लेटर में लिखने वाला हूँ और उनकी पूरी चौकसी करने के लिए मैं उनको बताने वाला हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हमने एक हाई स्पीड बोट में काम करने वाले कर्मचारी से बात किए तो उनका क्या कहना था आप भी सुने। नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा एक ही बोलना है, हाँ ये सब बोर्ड है सब प्राइवेट है। ओके, यानी अलग अलग कंपनियों की सब ये बोट पड़ी हुई अलग है। अलग। तो ये कितने महीनों के लिए आके साइड में ऐसे खड़े हो जाते हैं? ये बारिश में ही कर। लगभग 4 महीने के लिए। हाँ। अच्छा, तो ये यहाँ पे खड़े होते हैं तो इनको किसी को पैसा देना होता होगा? वो जो जिसकी जमीन है उसको पैसा जाता है। जिसकी जमीन है उसको पैसा जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हकीकत यह है कि जिस दिन सीबीडी बेलापुर के सागरी किनारे की जांच होगी तो जाहिर सी बात है कई सरकारी महकमे के अधिकारी और कर्मचारी पर आंच जरूर आएगी, जिसमें कई अधिकारी नप सकते हैं जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकारी जांच कब होती है और कितने दबंगों से लिया जाता है हिसाब। अगर आपको मेरी यह खबर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक खबर सबसे पहले पहुंचे। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाज़त, फिर इसी तरह के ताज़ा तरीन खबरों को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे।